नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश गुप्ता और आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटी है, उन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस साल से इम्प्लीमेंट कर दिया है। और पहले इसको समझने से पहले एक बातचीत करते हैं कि इसकी नीड क्यों हुई। अगर आपने लास्ट टाइम अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था और काफ़ी उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पर उन्होंने बोला था मार्क्स जिहाद। और मार्क्स जिहाद में उन्होंने बताया था कि कैसे एक कॉलेज में, किरोड़ीमल कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में 26 बच्चों को लेना पड़ा, 26 कैंडिडेट्स को लेना पड़ा, जबकि नंबर ऑफ सीट्स 20 थी। वो इसलिए करना पड़ा 20 सीट्स के अगेंस्ट में 26 लोगों को लेना पड़ा, बिकॉज उन सब के 100% मार्क्स आए थे और वो सब बच्चे केरला बोर्ड से ताल्लुक़ रखते थे। और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और भी इस तरह की कंप्लेंट्स मेरे ख्याल से जो MHRD उनको जारी होगी। और उसके बाद से हमारी जो मिनिस्ट्री है वो भी एक्शन मोड में आई और हमने एक एग्ज़ाम हमारे सामने आया, वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आइए हम इसको समझते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है। और वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेटर चीज़ है, बिकॉज एक बहुत फेयर अपॉर्चुनिटी सब बच्चों को मिलेगी। पहले 12th बोर्ड की परसेंटेज की बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनमें एडमिशन्स होते थे, लेकिन अब जो एडमिशन्स होंगे वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, या जिसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं CUET। इसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेंगे। तो ये बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, एक इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी, और साथ ही साथ में कॉलेजेस को भी टैलेंट को चूज़ करने का एक फ्रीडम मिलेगी। तो आइए हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम ऑल अबाउट। तो देखिए, ये एग्जामिनेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख सीट्स के लिए हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया की। और हालांकि इसमें कुछ बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जुड़ रही है, ठीक है। और पहले UGC ने प्रपोज किया था इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, जिसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, लेकिन बाद में इसको अदर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेजेस के लिए भी ओपन कर दिया गया। और हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज के पास ये राइट है कि वो अपना अलग से क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं CUET के थ्रू एडमिशन लेने का। तो ये बहुत फ्रीडम भी कॉलेजेस को दी गई है। अब समझते हैं कि ये UG और PG दोनों प्रोग्राम्स के लिए होगा, लेकिन हम अब यहाँ पर सिर्फ UG की बात करेंगे। अगर हम इसके जनरल पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहले एक सेक्शन में सिर्फ लैंग्वेज होगी, सेक्शन 1 जो होगा लैंग्वेज का सेक्शन होगा, सेक्शन 2 होगा वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, और सेक्शन 3 जो होगा वो जनरल टेस्ट होगा। यहाँ पर एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि बच्चे को हर एक सेक्शन देना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे को कौन सा सेक्शन देना है या ये इस बात पर डिपेंड करेगा वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्या रिक्वायरमेंट रखी है। अगर कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रखती है तो आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। या किसी यूनिवर्सिटी के किसी पर्टिकुलर कोर्स ने ओनली सेक्शन 3 की डिमांड रखी है तो आपको वहाँ पर जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये कैसे आपको चूज करना है, आइए हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे आगे। देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी की जो भी कोर्सेज हैं वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर जाके आपको डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज और सब्जेक्ट जो अपने जो चूज़ करने हैं वो वही होने चाहिए जो क्लास 12th बोर्ड में अगर आपने पढ़े हों। तो मान लीजिए आप BSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप BSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपने आर्ट्स के जो सब्जेक्ट पढ़े थे उनको तो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करने ही होंगे, उसके अलावा आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो जो 4th पॉइंट है कि आप जो सब्जेक्ट आपने 12th बोर्ड में लिए थे वो तो लेना जरूरी है ही सही, पर उसके साथ साथ आप जिस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं, उसका भी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और आगे चलते हैं। इसके बाद बेसिस पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 2 अप्रैल से ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होंगे 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। ये हमारा पहला वीडियो है जो रेजोनेंस की तरफ से आ रहा है CUET के बारे में। हम आगे आपको बहुत सारे वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें हम आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी देंगे, बिकॉज इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होने वाला है, तो जहाँ पर बहुत सारी फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एक रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत होती। इसके अलावा फिर आपको इसके एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, पोस्ट काउंसलिंग कैसे करनी है, इसके बाद हमारे पूरे सीरीज ऑफ वीडियोज़ आपको यहाँ पर चलते आएंगे। और ये जो एग्जामिनेशन होगा ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। हमने बात कर ली, पूरा का पूरा जो टेस्ट होगा ये CBT मोड में होगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे
ठीक है। और हमने जैसे ही बात करी थी कि 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन में जो होगा, सेक्शन 1 जो होगा वो लैंग्वेज का सेक्शन होगा, और सेक्शन 2 जो होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आपकी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर डोमेन की जरूरत है कि आपको फिजिक्स का टेस्ट क्लियर करना है, आपको केमिस्ट्री का टेस्ट क्लियर करना है, आपको एग्रीकल्चर का टेस्ट क्लियर करना है, आपको बायोलॉजी का टेस्ट क्लियर करना है, आपको मैथ्स का टेस्ट क्लियर करना है, तो वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। और एक टोटल 27 डोमेन आपको यहाँ पर चूज करने, टोटल सब्जेक्ट्स डोमेन आपको ऑफर किए जाएंगे, उसमें से आप मैक्सिमम 6 डोमेन्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 लैंग्वेजेस का हो गया, जिसमें भी 2 पार्ट हैं। एक फर्स्ट पार्ट में 13 लैंग्वेजेस हैं और दूसरे पार्ट में 19 लैंग्वेजेस है। सेक्शन 2 हो गया डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, और सेक्शन 3 जो होगा ये एक पूरा का पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइए आप इस बारे में ये बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। जैसे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो होंगे उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन होंगे 50 लेकिन चॉइस होगी, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होगा सेक्शन 1 एंड 2। लेकिन अगर हम इसी तरह से सेक्शन 3 की बात करते हैं तो उसमें सेक्शन 3 में आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का होगा। और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सिलेबस क्या होगा, किस तरह किस लेवल के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। देखिए सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या जिसको हम बोलते हैं कि अनसीन पैसेजेस टाइप क्वेश्चन होंगे। पैसेजेस होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा लिटरली एप्टीट्यूड का यूज़ किया गया है और वोकैबुलरी का यूज़ किया जाएगा इसमें। तो आपको इंग्लिश की पूरी मुझे लगता है कि पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज हो आप चूज करते हैं उस लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो लैंग्वेज टेस्ट जो होगा ये पूरा का पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, फैक्चुअल होगा। लिटरली एप्टीट्यूड में बहुत ब्रॉड टर्म यूज करी गई है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे ये एनसीईआरटी लेवल पे क्लास 12 बोर्ड के सिलेबस के बराबर होंगे। तो एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की बुक है, मान लीजिए आपने कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जहाँ पर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बायोलॉजी आपको चूज करनी होगी, तो आपको जो बायो की तैयारी करनी है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में, वो क्लास 12 तक की बोर्ड की बायो ही कंप्लीट पढ़नी है। यहाँ पर टर्म 1 टर्म 2 वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर क्लास 12 की जो पूरी बायो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और सेक्शन 3 की बात करते हैं तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। लेकिन यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स में, जनरली जो बच्चे जो मैथमेटिक्स से डरते हैं उनको क्या मैथमेटिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी? जी नहीं, यहाँ पर मैथमेटिक्स को उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर लिया है। आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होंगे जो कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो क्लास 8 तक का लेवल होगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, एक सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो क्या होगा। तो क्वेश्चन का लेवल जो रहने वाला है वो क्लास 8 तक का लेवल रहने वाला है। तो अगर जो बच्चे आर्ट्स भी लेके पढ़ रहे हैं उनको भी इस सेक्शन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले साल में अगर प्रीवियस ईयर कोई यूनिवर्सिटी है वो जो लास्ट ईयर के पास आउट स्टूडेंट्स उनको अलाउ करती है तो वो इस बार CU2 में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है ना। एज के लिए भी आपको CU2 में कई तरह से मना नहीं करते, अगर वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। नंबर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है। सेक्शन ए में मैंने बताया कि 13 लैंग्वेजेस है, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्रीज, कमर्शियल आर्ट, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ऐसे करके पूरे के पूरे 27 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। तो बहुत बड़ी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी करीब 50 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पार्टिसिपेट कर रहा है, जामिया हमदर्द, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो प्राइवेट भी यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है और कुछ और अलग यूनिवर्सिटीज़ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और आप और ज़्यादा डिटेल जानना चाहें तो आप NTA की वेबसाइट पर जा सकते हैं, NTA के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। हम लोग रेजोनेंस की तरफ से आपको एकेडमिक सपोर्ट इस प्रोग्राम के लिए देंगे और हम लोग कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर वर्कशॉप्स लगाएंगे या फिर टेस्ट सीरीज चलाएंगे। उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो एकेडमिक वर्कशॉप्स की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल की सपोर्ट की फॉर्मेट में हो या मॉक टेस्ट की सपोर्ट के फॉर्मेट में हो, वो बहुत सारे इस तरह से आपको दिए जाएंगे।
तो आप हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, और ये सब लिंक में दिए हुए हैं, आप इनको फॉलो करें ताकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है, उसको हम यहाँ पर आपको उसको तुरंत सॉल्यूशन मिल सके। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस। दैट्स ऑल, थैंक यू।